हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग अलग अलग तरह के सेलेक्टर्स का यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको स्टाइल करते हैं। हमने देखा था एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये 4 तरह के सेलेक्टर्स देखे थे। फिर एक कॉम्बिनेटर सेलेक्टर भी देखा था, डिसेंडेंट सेलेक्टर, मतलब अगर एक पेरेंट के अंदर कोई भी चाइल्ड है तो उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। और फिर हमने सूडो सेलेक्टर्स ही देखा था, उसमें से केवल हमने हवर सेलेक्टर का यूज़ किया था क्योंकि हवर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, और भी सूडो सेलेक्टर्स होते हैं, उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। वो हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब वो सारे सेलेक्टर जो भी नए सेलेक्टर्स आएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो सब कुछ एक साथ ही नहीं डिस्कस करना, नहीं तो हमारा माइंड एकदम से ओवरलोड हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे: कैस्केड, स्पेसिफिसिटी और इनहेरिटेंस। ठीक, ये 3 टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे इन सब का मतलब क्या होता है। ये काफ़ी बेसिक, काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि CSS कैसे हमारे HTML पे अप्लाई होता है, कैसे कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोई प्रॉपर्टी कम इंपॉर्टेंट होती है। ये सब कुछ हम तभी समझ पाएंगे जब हम लोग इन तीनों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कैस्केड से। ठीक, तो अपने इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर इसी को, पुराने वाले को डुप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक, मैंने डुप्लिकेट कर लिया। अब इसका नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम चेंज करके कर देंगे सीक्वेंस कैस्केड स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी की स्पेलिंग भूल गया मैं अभी। ठीक, तो स्पेसिफिसिटी और फिर इनहेरिटेंस। तो ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसमें वही पुरानी फाइल्स हैं जो लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यूज़ किया था। तो इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड कर लेंगे। तो ये मेरा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर लेंगे अभी। तो ये मैंने लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लिया है। ठीक, तो ये एग्जैक्ट सेम है जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दिया था। तो अब यहाँ पर यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देते हैं, जैसे कि ये हवर वाला हटा देते हैं। ठीक, ये हवर वाला हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। मतलब अगर मेरा कर्सर यहाँ पे जा रहा है तो कलर चेंज कर रहा है, तो हल्का सा डिस्ट्रैक्टिंग लग सकता है, इसीलिए मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हवर वाला हटा देते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैस्केड क्या होता है। तो और भी स्टाइल्स हटा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा सिंपल ताकि रहे। ये चलो इसको हटा दो, इन सबको हटा दो, ये भी हटा दो। ठीक, तो अब हमारे पास बस इतना ही बचा है। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कैस्केड क्या होता है। तो जो CSS का फुल फॉर्म होता है वही होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक, तो उसमें जो वर्ड कैस्केडिंग होता है वही हम लोग समझेंगे उसका मतलब क्या होता है। कैस्केड या कैस्केडिंग, उसका मतलब होता है कि जब हम लोग स्टाइल्स को अपने CSS में लिखते हैं, ऊपर से नीचे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। मतलब अभी चलो दिखाते हैं यहाँ पे करके। जैसे यहाँ पर LI फॉन्ट वेट मैंने लिखा है 700। ठीक, अगर इसी को मैं कॉपी करके नीचे अगर लिख दूं, ठीक, और यहाँ पे फॉन्ट वेट कर दूं 300 या 400, ठीक, 400 मैंने कर दिया, तो अब देखना ये वाली नीचे वाली स्टाइल अप्लाई हो रही है। ठीक, ये फॉन्ट वेट अगर मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट यानी हटा, चलो हटा देते हैं इसे पूरा, हटा देंगे तो सारा ये मोटा हो जाएगा। अभी देखना ये मोटा हो गया। ठीक, फिर से ये नीचे किया तो फिर से अप्लाई हो गया। ठीक, तो जो CSS की स्टाइल्स होती है ऊपर से अप्लाई होना शुरू होती है। ठीक, तो ये नीचे वाला अप्लाई हो गया। ठीक, तो अभी ये थोड़ा सा मतलब देखने में मुश्किल हो रही है। चलो हम लोग कलर दे देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं। फॉन्ट वेट हटा दो। ठीक, फॉन्ट वेट दोनों में से हटा दो, दे दो बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर दे दो ग्रीन, यहाँ पे दे दो ऑरेंज। ठीक, तो अब देखो क्या हो रहा है। एक तो ये सारे सटे हैं, एक दूसरे में चिपके हैं, इसीलिए सारा मिलके एक साथ ही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इधर ऊपर ग्रीन दिया था, ठीक, और नीचे ऑरेंज दिया है, तो मेरा ऑरेंज वाला अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो मेरा ग्रीन वाला अप्लाई हो रहा है। यानी कि ये कैसे काम कर रहा है
चलो समझते हैं कैसे काम कर रहा है। जो ब्राउज़र का जो हमारा इंजन है, ठीक, वो हमारा ये HTML समझना शुरू किया, उसने सीखना मतलब उसको अंडरस्टैंड करके दिखाना शुरू करता है, और फिर जब ये स्टाइल वाले लाइन पे पहुंचता है तो इसको रिक्वेस्ट भेजता है, हम लोगों ने कल देखा था। फिर हमारा जो सर्वर है इस ब्राउज़र को हमारी ये फाइल दे देता है CSS। अब CSS को वो अप्लाई करना शुरू करता है ऊपर से, ठीक, ऊपर से अप्लाई करना शुरू करता है। तो सबसे पहले ये अलाई मतलब पहले ये वाला रूल उसको दिखता है, इसको पूरे पूरे चीज़ को हम ये रूल बोलते हैं। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो कि ये पूरा जो एक ब्रैकेट के अंदर होता है, सेलेक्टर फिर ब्रैकेट, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी, तो उस पूरे को एक रूल बोलते हैं। तो पहले ये वाला रूल अप्लाई हुआ, तो उसने कर दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, ठीक, लेकिन तुरंत ही उसको फिर ये दिख गया, ये लाई का फिर से बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करना है, तो उसको उसने ओवरराइट कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ जो येलो पार्ट है इस पर इंस्पेक्ट करके ऐसे डेव टूल्स अगर खोलते हैं, तो यहाँ पर देखो ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन अप्लाई हो रहा है, ग्रीन कहीं गया नहीं है, अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये क्रॉस्ड आउट है, ठीक, देखो ये क्रॉस्ड आउट है और ये वाला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो यहाँ पे लाइन नंबर ये 1 दिखा रहा है, यानी कि इस CSS से लाइन नंबर 1 से अप्लाई हो रहा है। लाइन नंबर 1 पर ये वाला रूल लिखा है, ठीक, तो ये अप्लाई हो रहा है। और लाइन नंबर 5 पर यहाँ पर ये देखो ये 5 लिखा है, ये 1 लिखा है, लाइन नंबर 5 पर ये वाला रूल लिखा है, ठीक, तो ये अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही देखो पहले हमारा ग्रीन अप्लाई हुआ, लेकिन वो क्रॉस्ड आउट हो गया ऑरेंज के कारण, क्योंकि ये सेम स्टाइल है, एग्जैक्ट सेम स्टाइल है, ठीक, इसीलिए ये कैंसल आउट हो रहा है। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये सीधे वही CSS वाली फाइल यहाँ पे सोर्सेस टैब के अंदर खोल देगा। ये देखो, तो यहाँ पर ऊपर है ये ग्रीन, नीचे है येलो, तो नीचे वाला अभी हमारे पे अप्लाई हो रहा है, उसने ऊपर वाले को ओवरराइट कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक, या ऐसा उल्टा समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग CSS स्टाइल में ऊपर जाएंगे उसकी वैल्यू घटती जाएगी, ठीक, तो जो ऊपर होता है उसकी वैल्यू कम होती है, उसका महत्व कम होता है, जो नीचे स्टाइल्स रहती हैं उसका महत्व ज्यादा होता है। तो अगर मैं इसके भी नीचे अगर कुछ लिख दूं, इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ दूसरा दे देते हैं। ये क्या खुल गया, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और ये लो, ये कोई कॉर्नफ्लावर ब्लू, ये मैंने कलर दे दिया, तो अब ये अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये तीनों अप्लाई हो रहे थे, ठीक, ये मतलब तीनों अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसको ये क्रॉस्ड आउट कर दिया और इसको ये क्रॉस्ड आउट कर दिया, ठीक। तो ऐसे ही सबको ओवरराइड करते चले जाते हैं, जितना ही हम लोग कन्फ्लिक्टिंग मतलब सेम एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी अगर देंगे तो उसको ओवरराइड कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कलर इज इक्वल टू कलर कुछ और कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कलर ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट होता है, कलर क्या कर देते हैं, ग्रीन, अच्छा ग्रीन नहीं करते हैं, कलर क्या कर दें यार, यही एक्वामरीन कर दो, ठीक, तो कलर मैंने वो कर दिया, तो वो ऊपर देखो यहाँ से ये कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक, और फिर ये बैकग्राउंड कलर ओवरराइट हो रहा है, तो केवल उस प्रॉपर्टी को ओवरराइट करता है, पूरे रूल को ओवरराइट नहीं करता है। अगर हम लोग यहां पर अगर कलर इज इक्वल टू कुछ लिख देंगे तो वो ओवरराइट करेगा, कलर यहां पर कर देते हैं ब्राउन, ठीक, तो अब देखो इस वाले कलर को इसने ओवरराइट कर दिया, क्योंकि ये हमारे CSS में नीचे है, हमारी CSS के फाइल में नीचे आ रहा है, तो जो भी नीचे आता है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। अब इंपॉर्टेंस ज्यादा समझो, या तो ऐसे समझ लो कि ब्राउजर ने पहले वाले को अप्लाई किया, फिर दूसरे वाले को अप्लाई किया, फिर तीसरे वाले को अप्लाई किया, तो अगर सेम चीज है तो वो अपने आप ओवरराइट हो जाएगा पहला, ठीक। तो यहाँ पर हमें सब कुछ दिख जाएगा कि क्या अप्लाई हुआ और क्या ओवरराइट हुआ। अगर यहाँ पर इसको जो इसके आगे टिक मार्क है इसको अनटिक करोगे तो देखो ये अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वाली स्टाइल खत्म तो ये वाली अप्लाई होने लगी है, ठीक। अब अगर इसको अनटिक कर दोगे तो कलर और कहीं भी दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर हो जाएगा, ब्लैक हो गया, ठीक। और ऐसे ही अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर के साथ करें, इसको अनटिक करेंगे तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा, ठीक। एक एक हम लोग नीचे वाले को अनटिक कर रहे हैं, जैसे कि ये लाइन नंबर 10 पे है, इसको अनटिक किया तो लाइन नंबर 6 वाला अप्लाई हो गया, ठीक। अब इसको अनटिक करेंगे तो लाइन नंबर 1 वाला जो रूल है वो अप्लाई हो गया।
तो ऐसे ही कैस्केड काम करता है। कैस्केड का मतलब होता है जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, या उल्टा भी समझ सकते हो, जैसे जैसे हम लोग स्टाइल्स पे ऊपर अगर देखते जाएंगे तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी। जो ऊपर रहेगा उसकी वैल्यू कम रहेगी, उसकी इंपॉर्टेंस कम रहेगी, जो नीचे रहेगा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। तो ये होता है कैस्केड। ठीक, अब एक चीज और होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि हमारा कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा कौन सा नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस पे मैंने क्लास दिया था HTML, ठीक, क्लास HTML को अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ पर ऐसे पेस्ट करके इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूं, बैकग्राउंड कलर क्या दे दें इसको, इसी में से कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, कैडेट ब्लू, ये मैंने कलर दे दिया है। ठीक, तो अभी चल के देखेंगे तो देखो क्या होगा, आप लोग गेस करो। HTML का जो HTML वाला जो कलर है उसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाएगा। देखो इसका कलर ये चेंज हो गया, ऐसा हो गया, कैडेट ब्लू जो भी है ये कलर, ये वाला कलर हो गया यहाँ पर। ठीक, तो अब ये उस कारण से भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने नीचे भी लिखा था, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि उस कारण से भी है। लेकिन अगर मैं इसको ले जाके सबसे ऊपर लिख देता हूं, एकदम ऊपर, यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक, तो भी देखना तब भी अप्लाई हो रहा है। तो अब ये क्या है, ये क्या नई चीज है, क्या नई बला है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारा ऊपर अप्लाई किया गया था, ये हम लोगों ने ऊपर अप्लाई किया था, तो फिर नीचे वाले को ओवरराइट कर देना चाहिए। तो यहां पर एक नई चीज एक पिक्चर में आती है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक, स्पेसिफिसिटी जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करना काफी कठिन है, तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 2-3 बार पहले ही अच्छे से प्रोनाउंस करके तब फिर ये मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ताकि मैं स्पेसिफिसिटी बोल सकूं, स्पेसिफिटी नहीं। मतलब कई बार बोलते टाइम वो जीभ अटक जाती है, टंग ट्विस्टर है एक तरह से। ठीक, तो ये तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिसिटी का। ठीक, तो जैसे अगर हम लोग इस पे हवर करेंगे तो ये देखो सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी। तो एक जो सेलेक्टर होता है, जैसे कि क्लास सेलेक्टर हो गया, एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, आईडी सेलेक्टर हो गया, या एट्रीब्यूट सेलेक्टर, तो हर एक सेलेक्टर की एक स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक, उसकी स्पेसिफिसिटी तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसकी स्पेसिफिसिटी है, देखो स्पेसिफिसिटी बोल दिया मैंने, ठीक कितना भी प्रैक्टिस कर लो बहुत मुश्किल है इसको बोलना। तो इसकी स्पेसिफिसिटी है 001। ठीक, तो इसको तुम ऐसा समझ लो कि ये मतलब 1 है इसकी स्पेसिफिसिटी। ठीक, इसकी स्पेसिफिसिटी 1 है, इसकी भी 1 है। तो जो एक एलिमेंट सेलेक्टर होता है उसकी स्पेसिफिसिटी हमेशा 1 होती है। ठीक, और इसकी स्पेसिफिसिटी तुम पढ़ोगे इसको 10। ठीक, क्योंकि 0 1 0 है। ठीक, तो यहीं पे तुम्हें पता चल जाएगा, सीधा उस सेलेक्टर पे हवर करोगे तो वहां पे तुम्हें उसकी स्पेसिफिसिटी पता चल जाएगी। तो इसकी स्पेसिफिसिटी है 10। तो स्पेसिफिसिटी, तो अगर स्पेसिफिसिटी ज्यादा है तो उसकी स्टाइल हमेशा अप्लाई होगी, वो मैटर नहीं करता वो ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है। तो देखो जैसे कि हमने, देखो अगर इसको हटा देंगे, ठीक, इसको अगर हटा देते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हो गया कैडेट ब्लू, और ये कलर ब्राउन हो गया। देखो कलर ब्राउन है, बैकग्राउंड कैडेट ब्लू है। और फिर तो इसका मतलब जो इतने सारे लिखे हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, कैस्केड वाले रूल के हिसाब से अब इनकी सबकी स्पेसिफिसिटी सेम है। देखो सबकी स्पेसिफिसिटी 1 है, देखो मैं हवर कर रहा हूं, सबकी स्पेसिफिसिटी 1 है। अब सबसे ज्यादा कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला है, लाइन नंबर 14 का जो पूरा रूल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक, सबसे ऊपर लिख देते हैं एकदम टॉप पे, तो इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है, इसीलिए ये अप्लाई होगा। यहाँ पे कैस्केड रूल मतलब उसको कैस्केड रूल को भी ये स्पेसिफिसिटी ओवरराइड कर देती है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्पेसिफिसिटी। अगर पूरे स्टाइल सीट में अगर किसी भी हमारे रूल में कोई भी अगर सेलेक्टर है उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा है तो वही वाली स्टाइल्स अप्लाई होंगी। ठीक, अब यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल था ये वाला, ठीक, सेम स्टाइल यहाँ पे कलर ब्लू है और यहाँ पर भी कलर ब्लू है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है, तो ये वाला अप्लाई होगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसको हटा देते हैं तो ये है, ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये स्पेसिफिसिटी के कारण ये इसको भी ओवरराइड कर दे रहा है।
क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी 1 है और इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है। यहाँ पर हम लोग को आराम से दिख जाएगा। तो देखो स्पेसिफिसिटी का मतलब यही होता है कितना ज़्यादा स्पेसिफिक है वो सेलेक्टर। स्पेसिफिक मतलब कितना टू द पॉइंट उसको बता रहा है, ठीक, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिसिटी का मतलब यही होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है। अब अगर मैं इसके, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर अगर करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो मेरा कर्सर अगर यहाँ पर है, देखो मेरा कर्सर यहाँ पर था, मुझे इसके ऊपर एक लाइन लिखनी है, ठीक, इसको मतलब नीचे भेजना है। तो एक तरीका यहाँ पर मैं करके 2 एंटर दबाऊं फिर अपना ये ऊपर लेके जाऊं, और दूसरा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सीधा ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। अगर कंट्रोल एंटर दबाओगे तो इसके नीचे आ जाएगा तुरंत। देखो जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे बीच में कहीं भी, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो तुरंत लाइन नंबर 2 पे आ गया। तो वही मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो ऊपर आ गया, ठीक, ऊपर एक लाइन मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पर आईडी को यूज करूंगा, जैसे आईडी यहाँ पे HTML दिया है, ठीक, तो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हैश, फिर वो आईडी पेस्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे HTML की जगह पे कुछ भी और होता, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता, तो वो लिखना पड़ता, ठीक। तो यहाँ पे HTML लिखा है तो यहाँ पर हैश मैंने HTML लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या दे देते हैं, इधर से ही कोई चूज कर लेते हैं। ये डीप पिंक, ये देखो एक से एक कलर है, मैंने पहली बार ये देखा डीप पिंक, तो मैंने डीप पिंक कलर चूज कर लिया। अब देखो ये उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक है, तो जो आईडी होता है उसकी स्पेसिफिसिटी और भी ज्यादा होती है। अब यहां पर अगर हवर करेंगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी 100 है। ये देखो इसको तुम्हें 100 पढ़ना है सीधा, ये कॉमा वॉमा इग्नोर कर दो तुम, ठीक, तुम बस इसको 100 पढ़ो। इसको पढ़ो तुम इसको तुम्हें पढ़ना है कि 10 है और इसको तुम्हें पढ़ना है 1 है, ठीक। तो जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा वही अप्लाई होगा, फिर यहाँ पे कैस्केड रूल नहीं काम करेगा। तो यहां पर अगर हम लोग अपने इस पे आके देखेंगे तो हमारे डेव टूल्स के अंदर स्पेसिफिसिटी बताता नहीं है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं होता है स्पेसिफिसिटी देखने का। स्पेसिफिसिटी हम लोग यहीं पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारी स्टाइल्स अप्लाई हुई हैं, ठीक। देखो यहाँ पर जब हमारा CSS स्टार्ट हुआ, ठीक, जब ब्राउजर ने CSS को समझना स्टार्ट किया तो उसने पहले ये अप्लाई कर दिया, ठीक, फिर वो जाके ये भी अप्लाई करेगा, ये भी अप्लाई करेगा। एक एलिमेंट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे CSS के अंदर उसको स्टाइल किया गया है, सारी स्टाइल्स होंगी, सारी स्टाइल्स अप्लाई होंगी, लेकिन एट द एंड वही दिखेगा जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, या तो वो कैस्केड रूल में उसको बीट कर रहा है, कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग वो नीचे आ रहा है। तो यहां पर देखो ये सब कुछ अप्लाई हो रहा है। मतलब अगर ये आईडी ना होता, तुम ऐसे समझो, अगर आईडी ना होता तो ये क्लास वाला अप्लाई होता। देखो कि क्लास वाला .html ये वाला अप्लाई हो रहा है। अगर आईडी है तो आईडी अप्लाई होगा, तो इसको तुम अनचेक करके देख सकते हो। अगर आईडी नहीं होता तो ये क्लास अप्लाई होता, अगर ये क्लास नहीं होता तो ये वाला एलआई अप्लाई होता जो सबसे नीचे एलआई है, ठीक, ठीक, ये वाला एलआई अप्लाई होता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। फिर ये अप्लाई होता, अगर ये ना होता तो ये अप्लाई होता, ठीक, फिर ये नहीं होता तो ये अप्लाई होता, इधर आ जाता, ठीक, नीचे, फिर नीचे से स्टार्ट हो जाता, क्योंकि ये कैस्केड रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारे का ये सेम है, सबका ये सेम है, ठीक, स्पेसिफिसिटी सबकी सेम है, सबकी 1 है यहाँ पे। तो अब ये अप्लाई हो रहा है। अगर ये भी नहीं होता तो उसके ऊपर वाली स्टाइल अप्लाई होती। यहाँ पर देखो, अरे इसको मैंने अनचेक नहीं किया था क्या, हाँ, तो अगर ये नहीं होता तो उसके ऊपर वाली ये ऑरेंज वाली स्टाइल अप्लाई होती, ठीक, ये यहाँ से ब्लू से ये ऑरेंज पे आ गया। अगर ऑरेंज भी नहीं होता तो ग्रीन अप्लाई होता, और ग्रीन भी नहीं होता तो कुछ भी नहीं अप्लाई होता आपकी, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे स्पेसिफिसिटी और कैस्केड काम करता है। तो चलो एक और एग्जांपल लेके अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं इस पूरे रूल को कॉपी करके अगर यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ, ठीक, मैंने नीचे डाल दिया और इसका कलर कुछ और कर देते हैं। तो इसका कलर मैंने क्रिम्सन कर दिया। अब आप लोग गेस करके बताइए कि कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। ये अप्लाई होगा,
या ये अप्लाई होगा या ये अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा? तो मैं उम्मीद करता हूं आपने सही गेस किया होगा, यही HTML वाला अप्लाई होगा, मतलब वो ID वाला जो ऊपर था। ठीक, तो यहाँ पर ये डीप पिंक अप्लाई हो गया है। तो अब देखो ये यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे डीप पिंक अप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद ये क्रिम्सन अप्लाई हो रहा है। अगर ये आईडी नहीं होता, अगर यहाँ से हम लोग आके आईडी हटा देते हैं, तो आईडी क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि बताओ, क्योंकि स्पेसिफिसिटी इसकी ज्यादा है। आईडी की स्पेसिफिसिटी 100 है, देखो इसकी स्पेसिफिसिटी यहाँ पे 100 है, ठीक, और इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है। हवर हो जा, ये देखो इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है और इसकी स्पेसिफिसिटी भी 10 है, ठीक। तो यहां पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं और इस क्लास वाले सेलेक्टर को और इस क्लास वाले सेलेक्टर को, इन दोनों के बैटल को समझते हैं, कैसे लोग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक। तो यहां पर देखो ये कैडेट ब्लू, अच्छा हाँ, तो ये जो कैडेट ब्लू वाला है ना, ये ओवरराइट हो रहा है इस क्रिम्सन से, क्योंकि ये जो हमारा क्रिम्सन है वो नीचे है और इन दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है। इसकी स्पेसिफिसिटी भी 10 है और इसकी भी 10 है, दोनों की 10 है। अब ये यहाँ पे कैस्केड रूल अप्लाई होने लगा है, ठीक, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाली स्टाइल्स को ओवरराइड कर दिया है इसने, क्योंकि स्पेसिफिसिटी बराबर है। यहाँ पे फिर से मैं बार बार स्पेसिफिसिटी बोल रहा हूं, ठीक, लेकिन वो होता है स्पेसिफिसिटी। तो ये नीचे वाली स्टाइल्स अप्लाई हो रही हैं क्योंकि दोनों की बराबर है, नहीं बोलूंगा, ठीक। आप लोग समझ जाना, यही स्पेसिफिसिटी बराबर है दोनों की। तो यहां पर देखो ये अप्लाई हो रहा है, तो यहां से अनचेक करके भी देख सकते हैं कैसे ये सारा काम कर रहा है। यहां पर ये अगर इसको अनचेक कर देंगे तो वो वाले क्लास पे पहुंच जाएगा। ये इसको मैंने अनचेक कर दिया वहां से, तो यहां पर आ गया, ठीक। इसको अनचेक कर देंगे तो फिर ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक। तो अगर मैं एक चीज और दिखाऊं, यहां पर मैंने ये पूरा कमेंट कर दिया, पूरे रूल को कमेंट कर दिया, तो ये रूल यहां पर नहीं आ रहा है, ठीक, यहां पर पूरा नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको पूरे रूल को अनकमेंट करके बस केवल इस प्रॉपर्टी को अनकमेंट करूंगा, तो देखना तब ये रूल यहां पर आ रहा है। ये मतलब हमारा ब्राउजर उसको समझ रहा है, लेकिन वो ये भी समझ रहा है कि ये रूल मतलब कमेंटेड है, इसको अप्लाई नहीं करना है। HTML वाला रूल वहां पर है तो, लेकिन ये कमेंटेड है, तो ये आ रहा है, लेकिन ये देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे कमेंट किया था इसीलिए क्रॉस्ड आउट है। अब यहाँ पे रीजन नहीं बताता है किस रीजन से क्रॉस्ड आउट है, ठीक। जैसे कि ये सारे प्रॉपर्टीज क्रॉस्ड आउट हैं, तो यहाँ पर ये बस बता रहा है क्रॉस्ड आउट है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें समझना है कि क्यों क्रॉस्ड आउट है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर तुम ये समझ सकते हो, इसको ओवरराइट किया इसने, इसको ओवरराइट किया इसने, इसको ओवरराइट किया इसने, इसको ओवरराइट किया इसने, और ये तो कमेंटेड है, ठीक। ये सबसे ऊपर लेकिन आ रहा है, देखो ये सबसे ऊपर आ रहा है हमारे, ठीक। यानी कि अगर ये कमेंटेड नहीं होता तो यही अप्लाई होता। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, अनकमेंट कर दूं, तो देखो ये आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक। तो यहां पर देखो, यहाँ पे जो आ रहा है इसका ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक। तो जो हमारे स्टाइल्स में सबसे ऊपर है, ठीक, मतलब जो हमारे स्टाइल्स में जिसकी भी वैल्यू इंपॉर्टेंस सबसे कम है, ठीक, तो सबसे कम इसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो सबसे नीचे चला गया है। ये देखो सबसे नीचे ग्रीन वाला चला गया है, फिर उसके बाद ये ऑरेंज वाला है, ठीक, इसकी इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा है, फिर उसके बाद ये ब्राउन वाला आ गया यहाँ पर, ठीक, ब्राउन वाला है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इससे कम इंपॉर्टेंस किसकी है, इससे कम इंपॉर्टेंस इसकी है, ये कैडेट ब्लू। तो ये देखना ब्राउन वाले के बाद, मतलब ये इसके बाद ये कैडेट ब्लू वाला आ गया, ठीक। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंस है वो इसकी है, ये क्रिम्सन की, तो ये वाला आ गया है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ऊपर रहता है हमारे इस स्टाइल्स टैब में। डेव टूल्स के अंदर जो भी स्टाइल्स टैब होता है, वहां पर जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा वो सबसे ऊपर होता है, ठीक। अब इंपॉर्टेंस दो चीज को मिलाकर डिसाइड होती है, स्पेसिफिसिटी और कैस्केड, ठीक। कैस्केड का मतलब जो नीचे रहेगा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, और स्पेसिफिसिटी तो हम ऐसे हवर करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो आईडी सेलेक्टर का यूज करके हमने बैकग्राउंड कलर डीप पिंक दिया है, मैं इसको भी ओवरराइट करना चाहता हूँ, ठीक। तो एक तो तरीका है, मैं
इसको ओवरराइट करने के लिए आप लोग बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो मैं इसके नीचे में कुछ लिख दूँ, ठीक, यहाँ पर इसको कॉपी करके मैंने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या कलर मैं चूज़ कर लूँ, ये डार्क मैजेंटा मैंने चूज़ कर लिया, ठीक। तो मैंने डार्क मैजेंटा इसको कलर दे दिया है। तो मैंने यहाँ पर इसको डार्क मैजेंटा कलर दे दिया और यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों की स्पेसिफिसिटी बराबर है। अब ये क्योंकि हमारे CSS स्टाइल्स के अंदर नीचे आ रहा है तो ये अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिसिटी बराबर है इसीलिए ये यहाँ पे कैस्केड रूल फॉलो हो रहा है। पहले ये अप्लाई हुआ फिर ये अप्लाई हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे, इसको अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखो ये अप्लाई हो गया। अगर ये नहीं होता तो ये अप्लाई होता, ये नहीं होता तो ये अप्लाई होता, फिर वही कहानी है, ठीक। तो लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैं कर सकूँ। मुझे इसके भी ऊपर एक लाइन में एक रूल लिखना है जो कि अब इसको ओवरराइट करे। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें समझना है एक नया सेलेक्टर, उसका यूज करके हम लोग स्पेसिफिसिटी को और बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो जैसे ये HTML है, ठीक, HTML ID को हमने यूज किया है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ बिना स्पेस दिए डॉट, अगर मैं HTML फिर से लिख दूंगा तो ये अब ये सेलेक्टर क्या बता रहा है कि ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जिस पर HTML वाली ID हो और ये HTML वाली क्लास हो, ठीक। तो ये जो सेलेक्टर है ये बता रहा है, ठीक। ये सेलेक्टर यह बता रहा है कि ऐसा एलिमेंट जिस पर ID HTML हो और क्लास भी HTML हो, ठीक। ये सेलेक्टर ऐसा चीज बता रहा है, ठीक। तो अब इसकी जो स्पेसिफिसिटी है ना, ये दोनों एडअप हो जाएगी और ये बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे हवर करूंगा तो देखो इसकी स्पेसिफिसिटी 110 हो गई है। इसकी इतनी 100 थी ऑलरेडी और फिर इसकी 10 आ गई। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐड होके जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसकी 10 थी और यहाँ पर इसकी 100 थी, तो इन दोनों को मिला के 110 इसकी स्पेसिफिसिटी हो गई है। तो अब चल के देखोगे तो यहाँ पर डार्क मैजेंटा अप्लाई हो रहा है, ठीक। अगर केवल ID रहा होता यहाँ पर तो इसके नीचे वाला अप्लाई होता, क्योंकि ये कैस्केड रूल को अब फॉलो कर रहा है, ठीक। तो ऐसे हम लोग किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी बढ़ा सकते हैं। तो चाहो तो यहाँ पर ये P टैग भी लिख सकते हो। P टैग है कि LI है ये। तो मैंने यहाँ पर LI लिख दिया। तो ये पूरा एलिमेंट क्या बता रहा है, ये पूरा सेलेक्टर क्या बता रहा है कि ऐसा LI जिस पर ID HTML हो और क्लास HTML हो, लेकिन वो एक LI एलिमेंट हो, ठीक। तो यहाँ पर अभी हवर करेंगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी 111 हो गई है, ठीक, क्योंकि एक इसकी भी ऐड हो गई है। तो जो सेलेक्टर्स होते हैं ना, उसकी स्पेसिफिसिटी ऐसे ऐड होती चली जाती है। जितने भी सेलेक्टर्स हम लोग आपस में यूज करेंगे उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर तुम्हें स्पेसिफिसिटी बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ानी किसी की स्पेसिफिसिटी, तो एक बहुत मस्त ट्रिक है। जैसे इसकी ID थी HTML, ठीक। अगर इसको मैं अगर फिर से #HTML लिख दूंगा तो देखना इसकी स्पेसिफिसिटी 200 हो गई, ठीक। फिर इसको अगर मैं फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता जाऊं तो ये देखो इसकी स्पेसिफिसिटी हो गई 900। एक बार और कर देते हैं तो देखते हैं क्या होगी। देखो 1000 हो गई इसकी स्पेसिफिसिटी, ठीक। तो ऐसे हम लोग स्पेसिफिसिटी बढ़ा सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। अब इसको ओवरराइट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर यहाँ पर अगर आएंगे, अगर कोई भी सेलेक्टर जब तक इससे ज़्यादा मतलब किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी इससे ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो ओवरराइट नहीं कर पाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको कैस्केड और स्पेसिफिसिटी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप खुद से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके देखिए, थोड़ा सा ऐड करके देखिए, स्पेसिफिसिटी बढ़ा के देखिए, घटा के देखिए। ऐसे ही आप चाहें तो इसको भी, क्लास को भी ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं कितना भी कर दूंगा तो इसकी स्पेसिफिसिटी अभी 150 हुई है, उसकी 1000 हो गई है। तो अगर मैं इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ाऊं, अगर मैंने Ctrl+V पेस्ट करके रखा है, ठीक, अभी देखना है बढ़ता चला जाएगा, बहुत लंबा हो गया। तो देखो इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हो गई। अरे ये देखो अभी मैंने इतनी बार पेस्ट किया है, अभी इसकी हुई है 1700। हाँ 1700 हो गई है, ठीक। तो एक चीज आप यहाँ पर और भी समझ लीजिए कि जो यहाँ पर ये मैंने अभी आपको बता दिया, इसको तुम्हें 10 पढ़ना है, ठीक। इसको 10 पढ़ना है और इसको क्या पढ़ना है, इसको 1000 पढ़ना है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में ये 1000 नहीं है, ठीक, और ये एक्चुअल में 10 नहीं है, यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड है। लेकिन
शॉर्टकट में अगर नॉर्मली देखेंगे तो ये काम करता है, लगभग 90% ऑफ द टाइम ये काम करेगा। ऐसे अगर पढ़ेंगे 10 है इसकी 1000 है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग समझने जाएं तो ये यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पर एल आई के पास आऊं, अगर इस वाले पोजीशन पे मैं 10 कर दूं, ठीक, इस वाले पोजीशन पे 10 या 20 में कर दूंगा, तो भी इस वाले पोजीशन पे अगर एक भी नंबर है तो वो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, ठीक, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस वाले पोजीशन पे अगर कोई नंबर है तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, लेकिन आपको समझना चाहिए, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर ये इसकी स्पेसिफिसिटी अभी 100 है, ठीक, नॉर्मली रफली अभी समझ लो कि 100 है ये, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर 10 बार, अगर मैं यहाँ पर इसको 10 बार पेस्ट कर दूंगा, तो अभी देखना, 1 मिनट, इसको मैं 10 बार अगर पेस्ट कर देता हूं, 10 से ज्यादा बार, तो अभी देखो ये अगर जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी 120 हो गई, इसकी स्पेसिफिसिटी 120 हो गई, क्योंकि ये मैंने 12 बार पेस्ट कर दिया, तो 10 10 10 10 ऐड होके ये पूरा मतलब 120 हो गया है, ठीक। यहाँ पर 120 हो गया, और इसकी 100 है, ठीक, इसकी भी 100 है, तो इसकी 100 है, तो उस हिसाब से तो इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, इस वाले पोजीशन पे अगर एक भी नंबर है इस वाले पोजीशन पर, तो वो इससे ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग आके देखेंगे तो यही डीप पिंक वाला अप्लाई होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा है और कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग भी नीचे आ रहा है, ठीक। तो ये देखो डीप पिंक वाला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, देखो ये डीप पिंक है, ठीक, ये यहाँ पर है, ठीक, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी एक्चुअल में 120 नहीं है, ठीक। इसकी स्पेसिफिसिटी मैंने ऐसे ही बढ़ा दी है, तो ये बीच वाला नंबर यहाँ पे कितना भी हो जाए, यहाँ पर अगर एक भी नंबर है किसी भी सिलेक्टर में, किसी भी सिलेक्टर पर अगर यहाँ पर एक भी नंबर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, तुम इसमें कितना भी यहाँ पर कितने भी क्लासेस का यूज कर लो, ठीक। मैं और भी इसको करके 200-300 एक बार कर देता हूँ। देखो उस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो 720 है, लेकिन ये अप्लाई हो रहा है यही कैडेट ब्लू वाला, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है एक्चुअल में, अगर इसमें 2 डिजिट आ जाता है ना, तो 2 डिजिट में अगर तुम्हें अगर कंपेयर करना है तो इस दूसरे वाले को हटा दो, दूसरे वाले को हटा दो, बस इसको पढ़ो कि ये 70 है, ठीक। दूसरे वालों को इग्नोर कर दो, एक एक डिजिट रहेगा तभी तुम कंपेयर कर सकते हो दूसरे किसी सेलेक्टर से, ठीक। तो ये 720 इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक, 720 नहीं है ये, एक्चुअल में ये 70 टाइप में है। ये मतलब क्लास अपने क्लास से ही कंपीट कर सकता है, आईडी से कभी नहीं कंपीट कर पाएगा। कितना भी आईडी अगर रख देंगे, कितना भी क्लास अगर यहाँ पे रख देंगे, चाहे जितना भी रख देंगे, तो वो आईडी से कम ही रहेगा, क्योंकि आईडी वाला यहाँ पर आ जाती है वैल्यू, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर रहेगी उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्पेसिफिसिटी और कैस्केड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक। तो अभी के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ, एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, अच्छा हाँ, एक चीज और अभी मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। अगर देखो ये हमारी एक स्टाइल शीट है, तो एक फाइल में हम लोग केवल एक CSS नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, मल्टीपल CSS भी हो सकती हैं, ठीक। तो जैसे कि मैं एक style2.css बनाता हूँ, style2.css बना देता हूँ, और इस CSS में भी मैं कुछ रूल लिखता हूँ, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML ID वाला यूज करके HTML लिख दिया मैंने। अब फिर यहाँ पर मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर कुछ दे देते हैं, ये कौन सा कलर ले लें, इधर से येलो ग्रीन ले लेते हैं, तो मैंने इसको दे दिया येलो ग्रीन कलर, ठीक। तो अभी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अभी अपनी स्टाइल्स इंक्लूड नहीं की हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर आके जैसे लिंक CSS था ना, फिर से हम लोग लिंक करेंगे CSS, ठीक, लिंक CSS, ये करके मैं टैब दबाऊंगा और फिर ये ऑटोमेटिक ये style.css नाम देता है बस। तो मुझे इसको style2.css करना पड़ेगा क्योंकि मेरी फाइल का नाम वही है, तो मैंने style2.css कर दी। अब अगर चल के देखो तो ये मेरा येलो ग्रीन कलर ये अप्लाई हो रहा है। तो अब ये कैसे हो रहा है देखना, अगर मैं इस CSS को ऊपर कर देता हूं, इसको मैंने ऊपर कर दिया, इस लाइन को पूरे, ठीक,
ये मैंने अल्ट और अप एरो दबाया तो ये लाइन ऊपर हो गई, तो स्टाइल टू CSS ऊपर चला गया। तो अब देखो ये पिंक, ये डीप पिंक हो रहा है, ठीक, अप्लाई। और अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं तो ये देखो ये ग्रीन अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर भी कैस्केड रूल फॉलो हो रहा है, ठीक। तो यहां पर कैस्केड रूल कैसे फॉलो हो रहा है, देखो पहले हमारी ये स्टाइल्स आई, ब्राउजर ने पहले ये वाली स्टाइल को रिक्वेस्ट भेजी, हमारी ये वाली स्टाइल आई। अगर हम लोग यहां पर चल के देखेंगे नेटवर्क टैब में, तब भी हमें यही दिखाई देगा। अरे आजा नेटवर्क टैब, ठीक। तो यहां पर देखो रिफ्रेश किया मैंने, पहले style.css को रिक्वेस्ट भेजी गई है, तो style.css को जब रिक्वेस्ट भेजी गई तो ये वाली CSS आई। फिर style2.css को रिक्वेस्ट भेजी गई है, ये बाद में। तो style2.css बाद में आ रही है। तो जब बाद में आ रही है तो उसका स्टाइल नीचे आएगा, ठीक, बाद में अप्लाई होगा। तो इसीलिए ये कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग इसकी स्पेसिफिसिटी तो 100 है, लेकिन इसकी भी 100 है, लेकिन ये नीचे आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्योंकि HTML के अंदर हम लोगों ने नीचे इंक्लूड किया है, पहले हम लोगों ने ये style.css को इंक्लूड किया है, फिर style2.css को इंक्लूड किया है, तो इसीलिए ये नीचे आ रहा है। और फिर ये ओवरराइड कर रहा है style1.css को। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल CSS जब इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है एक CSS वाली जो नीचे CSS वाली फाइल है वो वाली स्टाइल्स ऊपर वाली को ओवरराइड कर देंगी, अगर सेम प्रॉपर्टी को स्टाइल किया जा रहा है, ठीक। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो नीचे वाली अब ये हो गई, ये वाली नीचे हो गई, तो अब उसको ओवरराइड कर रही है, ठीक। तो ये सब चीज ध्यान रखना है हमें। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको कैस्केड और स्पेसिफिसिटी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलो हम लोग एक नया टॉपिक समझ लेते हैं, वो है इनहेरिटेंस। तो उसके लिए मैं इस फाइल में चल के हम लोग समझेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, और इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूं पूरा, ठीक। मैंने सब कुछ कमेंट आउट कर दिया ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए हमारा। तो इनहेरिटेंस क्या होता है अभी चल के दिखाता हूं। यहां पर मेरा एक बॉडी है, ठीक, बॉडी एलिमेंट है। यहां पर आके मैं अगर मैं पहले बॉडी सेलेक्ट तो करूंगा, बॉडी का अगर मैं बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर अगर मैं दे देता हूं, कलर में क्या दे दूं, यही दे देते हैं येलो ग्रीन। ये मैंने कलर येलो ग्रीन दे दिया। तो एक कलर क्या होता है, ये टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देती है। तो ये देखो ये क्या हुआ, मैंने बॉडी का कलर ग्रीन दिया था, ठीक, लेकिन ये सारे पे अप्लाई हो गया। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि इनहेरिटेड होती हैं। मैंने बॉडी पे क्या दिया, कलर दिया ग्रीन, लेकिन उसका चिल्ड्रन ने, उसका चिल्ड्रन ये भी है, उसका चाइल्ड ये भी है, ये सारे उसके डिसेंडेंट हैं। डिसेंडेंट यानी कि उसके बच्चे हैं, ठीक, उसके बच्चे हैं, उसके क्या बोलते हैं, वंशज हैं, जो भी बोलो। डिसेंडेंट का हिंदी में ऐसे ही मीनिंग होगा कुछ, वंशज ऐसे कुछ। तो उसके सारे बच्चे हैं। तो ये बॉडी का ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, सारे इसके चाइल्ड हैं। ये CSS के लैंग्वेज में चाइल्ड बोलते हैं। तो सारे उसके चिल्ड्रन हैं, तो उन सब पे ये स्टाइल्स अप्लाई हो रही हैं क्योंकि ये इनहेरिट हो रहा है। तो ये जो कलर वाली प्रॉपर्टी है ये इनहेरिट होती है। तो कलर के साथ साथ जो भी लगभग मैक्सिमम सारी जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती हैं वो इनहेरिट होती हैं। अगर मैं यहां पर UL के ऊपर जाके फॉन्ट साइज कर देता हूं 32 पिक्सल, तो UL के जितने भी चाइल्ड हैं, UL के चाइल्ड क्या होता है, LI, तो उसके देखो UL के अंदर ये जितने भी चाइल्ड मैंने रखे हैं, P टैग भी रखा था, तो उसका भी फॉन्ट साइज बढ़ गया है। तो यहां पर अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज इनहेरिटेड है ऑलरेडी। ये देखो इनहेरिटेड फ्रॉम यहां पे लिखा है, देखो नीचे अगर आएंगे तो इसकी फॉन्ट साइज हमने अप्लाई करी थी UL के ऊपर, लेकिन ये इनहेरिट हो गई है। मैंने P सेलेक्ट किया है तो इसका फॉन्ट साइज यहां पे दिखा रहा है UL पे दिया गया है, लेकिन इनहेरिटेड है, देखो इनहेरिटेड फ्रॉम UL, ठीक। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनहेरिटेड होती हैं। तो ये टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है, जो मतलब फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट वेट भी अगर दे दें, फॉन्ट वेट 900 मैंने कर दिया, तो अभी देखना सारा मोटा हो गया, ये इसके अंदर का सारा मोटा हो गया। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो ये सारा पतला हो जाएगा। ये देखो कमेंट, फिर से अनकमेंट कर दिया, अरे हो जा, फिर से सारा मोटा हो गया, ठीक। तो ये फॉन्ट वेट हो गया। अब फिर और क्या होता है, फॉन्ट फैमिली होता है, फिर फॉन्ट फैमिली,
कर्सिव, कर्सिव मैंने कर दिया, तो देखो इसके अंदर का सारा फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। ठीक, तो ये सारी फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि फॉन्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी और दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं इनहेरिट होंगी। कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेप्शन होती हैं, ठीक, जो कि नहीं इनहेरिट होती हैं। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, तो देखो मैंने ये फॉन्ट स्टाइल इटैलिक दे दिया तो ये भी इनहेरिट हो गया। मैंने यूएल पे दिया था और ये सारा कुछ इनहेरिट हो गया। यहां से देखो इनहेरिटेड फ्रॉम, ये देखो ये इतना सारा लिखा है, ये इनहेरिटेड फ्रॉम ये यूएल। ठीक, तो ये जो फॉन्ट से रिलेटेड फैमिली प्रॉपर्टीज होती हैं वो पेरेंट से इनहेरिट होती हैं। ठीक, किसी किसी केस में नहीं इनहेरिट होगी। ठीक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं यहां पर एक बटन रख देता हूं, बटन, यहां पर मैं लिख देता हूं सबमिट, या सबमिट ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सबमिट। ठीक, तो यहां पर देखो इसके अंदर अगर आ जाएंगे हम लोग तो देखो ये फॉन्ट फैमिली, इसकी फॉन्ट फैमिली यहां पर मतलब एम्प्टी दिखा रहा है। अगर कंप्यूटर में जाएंगे तो देखो क्या दिखा रहा है इसकी फॉन्ट फैमिली, ये क्या हो गया, फॉन्ट फैमिली एरियल है। ठीक, इसकी फॉन्ट फैमिली एरियल है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स पे बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेड नहीं होती हैं प्रॉपर्टीज। ठीक, मैंने फॉन्ट फैमिली दिया है इस पर कर्सिव, ठीक, लेकिन ये इनहेरिट नहीं हुई। तो देखो ये इनहेरिट क्यों नहीं हुई, देखो ये इनहेरिट हुई थी, देखो यहां पर अगर आके देखोगे तो ये इनहेरिट हुई थी, लेकिन ये ओवरराइट हो गई है किससे, अभी यहां पे आके देखना, तो ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट से इनहेरिट ये ओवरराइट हो गई है। ठीक, यहां पर अगर आके देखेंगे तो यहां पर फॉन्ट फैमिली यहां पर होगी कहीं, यहां पर ये एम्प्टी दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में यहां पे एरियल दिया गया है, ये एम्प्टी दिखा रहा है किसी रीजन से। ठीक, तो ये ब्राउजर खुद से किसी किसी एलिमेंट पे वो कुछ प्रॉपर्टीज दे देता है, उस केस में इनहेरिट नहीं होती है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनहेरिट करवाना पड़ता है। तो जैसे कि मैं यहां पर आ जाऊं तो मैं बटन की जो फॉन्ट फैमिली है उसको अगर मैं कर दूंगा इनहेरिट, तो ये अपने पेरेंट से ये इनहेरिट कर लेगा। अब ये देखो इटैलिक हो गई। ठीक, यहां पर अगर आओगे तो ये देखो इनहेरिट हो गई है। ठीक, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब टेक्स्ट रिलेटेड जो मोस्टली प्रॉपर्टीज होती हैं सारी इनहेरिटेड होती हैं, इनहेरिट होती हैं। अब ब्राउजर अगर उसको कुछ स्टाइल्स दे देता है तो वो हमें दिखती नहीं है। ठीक, जैसे इस केस में ब्राउजर ने एरियल दिया है, ठीक, तो वो हमें मतलब इनहेरिटेड दिखती नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे नीचे देखेंगे तो इनहेरिटेड फ्रॉम था, इनहेरिटेड इसने भी, बटन ने भी इनहेरिट किया यूएल से, लेकिन वो सारी ओवरराइट हो गई। ठीक, वो सारी मतलब ओवरराइट हो गई यहाँ से यहाँ पे इतनी सारी यूजर एजेंट स्टाइल शीट के अंदर ब्राउजर ने दिया है स्टाइल्स। तो ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूजर एजेंट स्टाइल शीट क्या होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को ये सारी प्रॉपर्टीज ने इनहेरिटेड को ओवरराइट कर दिया है। ठीक, तो इस केस में हमें खुद से ओवरराइट करवाना पड़ेगा इसको भी। तो अभी हमने इसको भी ओवरराइट करवा दिया। देखो ये फॉन्ट फैमिली हमने ये दे दिया इनहेरिट, तो ये जो फॉन्ट फैमिली यहाँ पर थी, यहाँ पर एक्चुअल में एरियल लिख के आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है। ठीक, तो ये ओवरराइट हो रही है। ठीक, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये ओवरराइट, ये जो क्रॉस्ड आउट था वो हट गया, फिर से मैंने इसको टिक कर दिया तो ये ओवरराइट हो गया। तो हमने इनहेरिट करवा लिया अब इस अपने मतलब पेरेंट से। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको कैस्केड, इनहेरिटेंस और स्पेसिफिसिटी तीनों अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, खुद भी एक्सप्लोर करिए, ऐसे डेव टूल्स को खोल के देखिए, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ पर भी स्पेसिफिसिटी एलिमेंट्स की घटा के बढ़ा के सब कुछ चेक करके देखिए कि कैसे काम करता है। ठीक, और जब खुद से करेंगे अच्छे से, खुद से भी डीबग करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे डेव टूल्स में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसे यूजर एजेंट स्टाइल शीट आ रही है, कैसे हम लोग उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं। आप लोग जब खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वीडियो देख के उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक, तो आपको खुद से करना है, खुद से एक्सप्लोर करना है, उस पर डेव टूल्स में जाके उसको कोचना है, दबाना है। ठीक, उसमें ढूंढना है क्या है। ठीक, खुद से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। जितना मैं बता दूंगा अगर आप उतना ही कर लेंगे तो उतने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जब आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे
तो ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।